भारत का इतिहास ऐसे गद्दारों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने फायदे की खातिर देश को बेचने की कोशिश की, राष्ट्र को धोखा दिया और समाज को बदनाम किया। महाराणा प्रताप जब चित्तौड़गढ़ की गद्दी पर आसीन थे और हल्दी घाटी में उनका मुगलों के साथ एक भीषण युद्ध देखने को मिला, तब उनकी युद्ध कला पूरे भारत में विख्यात हुई और अकबर के खिलाफ तलवार उठाने के लिए इतिहास में उन्हें एक महान योद्धा के रूप में जाना गया। हालांकि महाराणा प्रताप की युद्ध कला, सैन्य क्षमता, नेतृत्व गुण और बुद्धि बल की चर्चा तभी से थी जब वो किशोरावस्था में थे, लेकिन सिंहासन धारण करने के बाद उन्होंने इन सभी चीजों को वास्तविक जीवन में सफलतापूर्वक उतार कर दिखाया। महाराणा प्रताप के युद्ध कला की चर्चा तो खूब होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन राष्ट्र और कुल को लेकर उनके क्या विचार थे, इस पर भी चर्चा आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूर्या सिंह और आप देखना शुरू कर दिए हैं सूर्या टॉक। दोस्तों, आज हम महाराणा प्रताप के शौर्य की एक कहानी जानेंगे और साथ में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हल्दी घाटी का युद्ध क्यों हुआ था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अकबर जब एक एक करके भारत के बड़े भूभाग को जीत रहा था और उसकी बादशाहत पर कोई आंच नहीं था, ऐसे समय में महाराणा प्रताप के उदय ने उसे भयभीत कर दिया था। सुरभित जयमाला से सुसज्जित उनका वक्षस्थल और हीरो से जड़ित मुकुट उनकी पहचान होती थी, लेकिन अकबर के मन में एक डर समाया था। यह एक देशभक्त द्वारा आजादी का बिगुल बजाने और चित्तौड़गढ़ के किले पर जय एक लिंग बोलकर भगवा ध्वज फहराने का डर था। यह एक ऐसा भय था जो एक विदेशी आक्रांता को भारत की स्वदेशी ताकत से लग रहा था। राणा की आजादी उसे कांटों की तरह चुभती थी। एक दिन उसने मान सिंह को बुलाकर सोलापुर जीतने को कहा और पथ में राणा से मिलकर उन्हें भी समझाने को कहा। वह राणा को लालच देकर और भय दिखाकर अपने वश में करना चाहता था। मान सिंह जैसे ही लोग थे जिनके बल से अकबर शासन कर रहा था। उसके नवरत्नों में शामिल मान सिंह एक राजपूत योद्धा था और जोधाबाई का रिश्तेदार था। अपने समाज, कुल और देश की उपेक्षा कर अकबर की उंगलियों पर नाचने वाले मान सिंह ने सोलापुर को जीतकर अकबर को अपनी निष्ठा का संदेश पहुंचाया। घमंड से चूर मान सिंह को शायद यह पता नहीं था कि जिसके लिए वह कार्य कर रहा है वह एक आक्रांता है, जो अपनी कूटनीति के बल पर नरम भी बना रहा और जिसने मीठी छुरी बनकर हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वाया भी। खैर हुआ यूं कि मान सिंह ने अपने आने का संदेश उदयपुर भिजवा दिया। महाराणा ने अमर सिंह को बुलाकर उसकी आवभगत करने को कहा। अतिथि देवो भव की नीति पर चलने वाले राणा को खूब पता था कि मान सिंह के मन में छल है, कपट है, मुगलों के प्रति वफादारी है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लोगों को आदेश दिया कि उसके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। महाराणा का विचार तो देखिए, दुश्मन के साथ भी ऐसा व्यवहार। मान सिंह उदयपुर पहुंचा और अमर सिंह ने उसका पूरा स्वागत किया। उस पर पुष्प वर्षा की गई, गुलाब जल से सड़कों को धुलवाया गया और पूरा शहर जगमगा रहा था। मान सिंह के स्वागत में कलशें रखी गई, दीप जलाए गए और दरवाजों को सजाया गया। चकित मान सिंह ने कहा कि उसे खुद इस बात का विश्वास नहीं था कि उसका ऐसा स्वागत होगा। खैर मान सिंह राजमहल पहुंचा और उसके लिए भोजन परोसा गया, लेकिन यहाँ एक समस्या खड़ी हो गई। मान सिंह को जिसका इंतजार था, वह जिसके साथ भोजन करना चाहता था, वह जिससे मिलने आया था, जिसे अकबर का संदेश देने आया था, वह कहीं भी दिख नहीं रहा था। अतः उसने अमर सिंह को राणा के पास भेजकर कहलवाया कि वह तब तक भोजन का एक कण भी नहीं छुएगा जब तक महाराणा उसके साथ बैठकर भोजन न करे। अमर सिंह ने वापस आकर मान सिंह को संदेश दिया कि चूंकि महाराणा के सिर में दर्द है, वह आपके साथ भोजन नहीं कर सकते हैं। महाराणा प्रताप धर्म भीरू थे, प्रखर हिंदूवादी थे और सनातन परंपरा के वाहक और रक्षक थे। जहां एक तरफ उन्होंने मान सिंह का स्वागत कर अपने हिंदू चरित्र, स्वभाव और उदार नीतियों का परिचय दिया, वहीं दूसरी तरफ एक कुल घाती के साथ बैठकर भोजन करना उन्हें सपने में भी मंजूर नहीं था। राणा ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके कुछ सिद्धांत थे, कुछ विचारधारा थी और वह एक सच्चे राजपूत थे, हिंदू थे और राष्ट्रवादी थे। मान सिंह ने राणा के संदेश को अपमान की तरह लिया और वह राणा के सिर में दर्द होने की खबर सुनते ही गुस्से से कांपने लगा। उसके भवें तन गए और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गुस्से से कांपते हुए मान सिंह ने युद्ध की धमकियां देनी शुरू कर दी और दावा किया कि उसी के कारण महाराणा प्रताप की स्वतंत्रता बची हुई है। उसने अपनी युद्ध कला के बारे में बखान शुरू कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा।
महाराणा प्रताप भला यह सब कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? एक महावीर कैसे अपने सामने मुगलों के दास की वीरता का बखान सुन सकता था? एक राष्ट्रवादी राजा कैसे किसी को अपनी ही धरती पर अपने ही देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की इजाजत दे सकता था? विशाल कटकाठी और प्रखर तेजमय व्यक्तित्व के राणा जब अचानक से निकलकर मान सिंह के सामने आए, तब उसकी आंखें चकाचौंध सी हो गई। उसे कुछ भी सूझना बंद हो गया और जिस अकबर के बल पर वह कूद रहा था, उसकी याद तत्काल मिट गई। इसके बाद महाराणा प्रताप ने मान सिंह को जो कहा वह एक संदेश है सभी गद्दारों के लिए। महाराणा प्रताप ने कहा कि अरे तुर्क, तू अपनी यह बकवास बंद कर। तेरे लिए उत्तम भोजन का इंतजाम किया गया है, तेरे लिए शीतल पेय की व्यवस्था की गई है, वो सब ग्रहण कर या फिर निकल जाए यहाँ से। तू जिस युद्ध की धमकी मुझे दे रहा है ना, उससे मैं डरता नहीं। तू आ जाना और मुझसे लड़ लेना। अगर इतनी ही इच्छा है तो चित्तौड़ पर चढ़ाई कर लेना। अरे मूर्ख, तुम तब कहाँ थे जब मैंने स्वतंत्रता का बिगुल फूका था? मैं अपनी जाति और धर्म का रक्षक हूँ, समझ क्या रखा है तूने मुझे? मैं क्या हूँ, कौन हूँ, ये सब मैं अभी नहीं बता सकता। ये सब मैं तुझे युद्ध में बतलाऊंगा। तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मैं युद्ध में ही दूंगा। महामृत्यु के साथ इधर उधर लहराते हुए प्रताप के प्रखर तेज की आग कैसे जलाती है, तुझ जैसे समाज का त्याग करने वालों को मैं बता दूंगा। तेरे लिए नर्क के द्वार खुले हुए हैं। तेरे जीवन पर धिक्कार है क्योंकि तूने दुश्मनों का साथ दिया है। तुझे बस एक नज़र देख लेने से ही मन में निराशा का भाव आ जाता है और तुझे छूने भर से तो पाप लगता ही है। हिंदू जनता के लिए तू एक क्लेश है। तू इस अंबर कुल समाज पर एक कलंक है। राणा कभी भी तेरा सम्मान नहीं कर सकता है, जानता है क्यों? क्योंकि अकबर तेरा मालिक है और मुगल पठान तेरे साथी हैं। तू भोजन से इनकार कर दे या किसी कुत्ते की तरह इसे चट कर जा, आज मैं इसका थोड़ा भी विचार नहीं करूंगा। और सुन, अगर इस बात पर तलवार उठती है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मान सिंह चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन रास्ते भर मान सिंह के कानों में राणा की आवाज गूंजती रही। जब दरबार पहुंचा तो अकबर के सामने राणा के एक एक शब्द बयां किया। दोस्तों, इसके बाद की कहानी तो आप लोग जानते ही हैं कि कैसे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। और एक बात, मान सिंह के जाने के बाद महाराणा ने पूरे महल को धुलवाकर गंगा जल से अच्छी तरह सफाई करवाया। यह पूरी की पूरी कहानी 20वीं सदी के लेखक श्याम नारायण पांडे की कविता रूपी पुस्तक हल्दी घाटी पर आधारित है। तो दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध से पहले की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।